हम लोग देखेंगे कि पिवोटिंग क्या होता है। कि पिवोटिंग में हम लोग देखेंगे कि इससे पहले हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा गया है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जाता है और गॉस एलिमिनेशन मेथड किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, तरीका भी बताया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड पिवोटिंग क्या होता है। अब पिवोटिंग में हम लोग देखते हैं कि ये आर्गूमेंट मैट्रिक्स आप भी रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जो इसमें रो ऑपरेशन आप कॉलम ऑपरेशन कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, becomes zero या a very small the rearrangement row to obtain the non zero pivoting is called a pivot। अब देखो पहला नंबर कभी कभी क्या एग्जाम में 2.5 नंबर में आता है, क्या है कि व्हाट द पिवोटिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतना डिफिनेशन लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पिवोटिंग। पहला नंबर पार्शियल पिवोटिंग, सेकंड नंबर है कंप्लीट पिवोटिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पार्शियल पिवोटिंग क्या होता है और उसके बाद में क्या होता है कंप्लीट पिवोटिंग क्या होता है। हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड बाय पार्शियल मेथड से सॉल्व करेंगे और कंप्लीट पिवोटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है हमारा कि A11 एंड A12 एंड A13, फिर A21 एंड A22 एंड A23 एंड A31 एंड A32 एंड A323। ठीक है, ये 3x3 का है मैट्रिक्स हमारा कोई है। सेकेंड नंबर हम फिर देखते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स है। अगर मान लिया जाए हम मान लो ये एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, मान लिया जाए कोई एन ऑर्डर का है, मान लिया जाए A11 A12 एंड A13 डॉट A1n, फिर A2n एंड A22 एंड A23 डॉट A2n, A31 एंड A32 एंड A33 डॉट A33n, और इसी प्रकार का AM1 एंड AM2 एंड AM3 डॉट क्या हो जाएगा यहाँ AM3, और फिर ये हो जाएगा हमारा AN हो जाएगा। ठीक है, यहाँ M1 यहाँ MN हो जाएगा। ठीक है, ये M क्रॉस N क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर रो एंड कॉलम बना तो N1 हो जाएगा, यहाँ भी N1 हो जाएगा, यहाँ भी N2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा N हो जाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार मैट्रिक्स में n टर्म तक है, 3x3 ऑर्डर का है, ये n क्रॉस n ऑर्डर का है। अब हम लोग देखें कि पार्शियल पिवोटिंग कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, यूज है पार्शियल पिवोटिंग बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए, मान लो 3x3 का कोई एग्जाम्पल लिया, 2 1 5 4 6 1 2 1 5 2, या मान लीजिए 3 ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार मैट्रिक्स लिया। एक मैट्रिक्स है, ये कितनी ऑर्डर की 3x3 क्रॉस की ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी है। तो यहाँ से हम लोग पार्शियल पिवोटिंग में कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये अब पहला नंबर का पार्शियल पिवोटिंग में हम लोग देखते हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मैं सबसे जो फर्स्ट कॉलम में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है हमारा वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके अगर मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को फिर इंटरचेंज कर देते हैं रो किसी मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में पुट ले जाते हैं उसको। तो पहला नंबर जैसे देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लिया इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो कितने चॉइस हैं कि चूज करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो इसके लिए n चॉइस है, n चॉइस सी फॉर चॉइस मान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल से एक स्टेप हम पढ़ेंगे तो एक स्टेप हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हमारा स्मॉल है कंपेयर टू 6 सेकेंड रो से, और 1 तो हमारा वेरी स्मॉल है कंपेयर टू 6 है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम सबसे मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे। तो 6 को हम लोग ये 2 में यहाँ मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में ले जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं किस में, R1 को, और R1 को R2 के रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से जो 6 3 2 हो जाएगा, 2 1 4 हो जाएगा, 1 5 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब हम चेंज किए, ये हमारा पार्शियल पिवोटिंग का ये सोल्यूशन है। जब भी हम लोग क्या पहले हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कोई जरूरी नहीं था कि कौन एलिमेंट ग्रेटर है कौन जीरो है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वो एलिमेंट को हम फर्स्ट कॉलम में
पुट करते हैं, रखते हैं मतलब। फिर सेकंड स्टेप देखो, अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि ये वाला हमारा सबसे बड़ी वैल्यू, ये सॉल्व हो चुका कहानी। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में इसका ये जो दो एलिमेंट है इसके बाद में क्या कहते हैं जीरो, मतलब यहाँ अगर एन, इसके लिए एन एलिमेंट है इसलिए एन चॉइस है, यहाँ पर सी फॉर चॉइस, तो इसके लिए एन चॉइस है। और एन के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के बाद में एलिमेंट क्या करते हैं हम लोग जीरो करते हैं, गॉस एलिमिनेशन सेम तरीका से। तो यहाँ पर भी हम लोग कितना 2 एलिमेंट जीरो करेंगे, जैसे यहाँ पर हमको कहेंगे इतना जीरो करेंगे। तो मान लिया जाए सॉल्व करके हम लोग किस प्रकार मैट्रिक्स इस प्रकार आएगी, मान लो यहाँ पर 6 3 2, यहाँ सॉल्व किए 0, यहाँ मान लीजिए 3 और यहाँ मान लो 2, यहाँ 0 एंड 5 और 1, मान लीजिए इस प्रकार सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में 0 एलिमेंट करेंगे इस स्टेप के बाद में। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए, अब यहाँ अब फिर देखते हैं कि अब हमको ये नहीं चॉइस करने के लिए, इसको हम कोई देखते हैं कितना भी वैल्यू सॉल्व किया, वैल्यू रखी कोई बात नहीं। अब इसके बाद में हम यहाँ तक चेक करेंगे, पहले हम यहाँ तक चेक किए थे, उसके बाद में हम यहाँ तक चेक करेंगे। इसके लिए हम कहाँ यहाँ तक करेंगे, इस यहाँ n एलिमेंट तो n होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट का मतलब n में n-1 एलिमेंट चॉइस हो गया। इसके लिए कितना 3 था, 3 - 1 डेट इज द 2 चॉइस होगा। कितने चॉइस हो गए, 2 चॉइस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो इनके, अब यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, अब इसमें भी देखते हैं कि n-1 एलिमेंट कितने चॉइस, कौन एलिमेंट सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, वो एलिमेंट को यहाँ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पर ले जाते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर क्या है, कौन इस एलिमेंट 2 एलिमेंट में फर्स्ट ये सेकंड वाला कि ये वाला, कौन एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हम सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पर ले जाते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिए हैं, यहाँ पर देखो हमको एलिमेंट 3 कंपेयर टू 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 5 हमारा क्या है, बड़ा है 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यहाँ हम पुटअप कर लेते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब R3 को हम लोग इंटरचेंज करेंगे R2 में। तो यहाँ से 6 3 2 एंड 0 5 एंड 1 एंड 0 3 2, इस प्रकार चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो हम जब चेंज करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू होती है सेम, इसलिए कितना चॉइस हो गया, 2 चॉइस हुआ। इसके लिए कितना चॉइस हो गया, n-2 चॉइस हो गया। अब हम लोग देखेंगे फिर अब कौन सा एलिमेंट को चॉइस करें, वो 0 करेंगे, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो मान लीजिए अगले स्टेप में हम लोग मान लो इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम 0 बनाने के लिए करेंगे 5 1, अब 0 0 एंड 2। ठीक है, इस प्रकार अब हम 0 अगर 0 यहाँ ले आए हैं, अब हमारी मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये 2 यहाँ से कंपेयर करेंगे 2x = 2 इतना, जैसे इस प्रकार हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व किए हम, इसी प्रकार सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम लोग ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए इसके लिए भी यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व किए, मान लो जिस प्रकार ये सब बताए हैं, तो इसके बाद में हम लोग कुछ नहीं देखते मिल। यहाँ मान लो कि कोई 3/4/4 हो तो इसके लिए और चॉइस हो जाता है, यहाँ पर ये अगर 4/4 होता तो यहाँ पर तो 3 चॉइस हो जाता है, यहाँ पर 2 चॉइस हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो, अब इसके लिए कितना चॉइस हो जाएगा, मान लो अगला स्टेप, तो हम ये भी ये छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, क्योंकि इसके लिए हमको ये छोड़े हैं। अब यहाँ से हम कितना चॉइस 2 में होगा, तो n एलिमेंट है तो n-2 चॉइस हो जाएगा। इसके लिए कितना होगा, लास्ट में डाटा इसी प्रकार, तो इसके लिए एक ही चॉइस हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में हमारे पास यही है ना, तो वही हो जाएगा यानी n चॉइस, केवल क्या होगा, केवल 1 चॉइस होगा इसके लिए, मतलब जो एलिमेंट लिखा है वही हमारा एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं कि बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम लोग पार्शियल पिवोटिंग। अब सेकंड नंबर एक में हम पार्शियल देख लिए, इसी प्रकार हम लोग अब कंप्लीट पिवोटिंग देख लेंगे, तो साथ में देखेंगे, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो हम इसी पर समझा रहे हैं, मान लो ये एग्जाम्पल सेम है ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंप्लीट पिवोटिंग, ना कि अब पार्शियल पिवोटिंग ना देखकर अब कंप्लीट पिवोटिंग देखते हैं। ये कैसे सॉल्व किया जाएगा कंप्लीट पिवोटिंग में। तो देखो पहला नंबर क्या है, ये 3/3 क्रॉस का, n क्रॉस का 3, और ये 3x3 का मैट्रिक्स हमारा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए आपके कंप्लीट पिवोटिंग में अब इसमें कि ओनली वन देखो चेंज हो रहा था, जो यहाँ मान लो मैक्सिमम एलिमेंट हो तो हम चेंज करते हैं R1 R2 में, इसमें चेंज करते हैं, मतलब पार्शियल पिवोटिंग में हम लोग ओनली चेंज जो होता है वो रो चेंज होता है, ओनली चेंज रो। यही कंप्लीट में ऐसा नहीं होता, कंप्लीट में रो एंड कॉलम दोनों चेंज, रो एंड कॉलम बोथ आर चेंज।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, रो एंड कॉलम को दोनों को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पर केवल ओनली वो रो चेंज करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं, अब हम लोग इसके, अच्छा देखो पार्शियल पिवोटी में देखो हम लोग इस प्रकार अगर फिगर के इमेजिंग तरीके से मान लो कोई मैं इस प्रकार बना मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, पार्शियल के लिए बता रहे हैं, तो इसके लिए चाहे यहाँ तक पूरा ये होता है, फिर अगले स्टेप में एक कम हो जाता है फिगर की तरफ, मान लो अगले स्टेप में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से कम होगा, फिर इस प्रकार कम होगा, फिर इस प्रकार कम होगा, फिर मतलब हर स्टेप में एक कम होता चला जाता है, और लास्ट में क्या वही इस प्रकार मिलता है ना। इसके लिए से चॉइस होती चली जाती है, कम होता चला जाता है, क्योंकि पहले के लिए फुल चॉइस है, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक इस प्रकार, ठीक है। ये पार्शियल के लिए। कंप्लीट में ऐसा नहीं होता। कंप्लीट में क्या होता है, रो और कॉलम में देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लिए हैं, अब इसमें देखेंगे सारे एलिमेंट में देखेंगे कौन एलिमेंट है जो मॉडुलस के साथ, मॉडुलस कहते हैं, कोई माइनस है तभी वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वो मानेंगे, वो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसमें रो कॉलम दोनों चेंज होंगे, रो एंड कॉलम दोनों चेंज होंगे। अब देखते हैं इसमें कौन एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है, ठीक है। अब 6 है तो हम लोग मान लीजिए 6 ना होकर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर होता 6, यहाँ 3 होता, तब क्या करते हैं, मान लो उसमें तो हम यहाँ पर अगर ऐसा भी है तो 6 को R1 R2 में चेंज करेंगे, मतलब पार्शियल और कंप्लीट में, पार्शियल में कंप्लीट में पार्शियल तो यूज करते ही हैं, लेकिन कंप्लीट में हम पूरे एलिमेंट, मतलब यहाँ 3/3 के मतलब 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट में देखते हैं कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट ये है हमारा, ये है, ठीक है, ये एलिमेंट हमारा बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर क्या, इसको इस प्रकार, मतलब C1 को, ये C2 है, C2 को हम लोग C1 में चेंज करेंगे, और C1 को C2 की जगह पर हम लोग C1 पुट अप करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इस प्रकार आ गया हमारा, देखो ये 2 है, 1 सही, ये चेंज करेंगे ना तो 1 6 5 2 3 1 एंड 4 2 2, ठीक है, इस प्रकार। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ गया है ना, अब इसको हम फिर लोग अब पार्शियल इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है तो यहाँ पार्शियल भी इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 को हम लोग R1 में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा एलिमेंट 6 3 2, फिर क्या होगा 1 एंड 2 4 5 1 2। अब हम सॉल्व करेंगे, फिर इस एलिमेंट को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, मतलब इस वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, अब 0 बनाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो इसके बाद में क्या करेंगे, 6 3 2 ऑपरेशन इस्तेमाल करके इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। मान लीजिए 0 बना लिए, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर आ गया 3 2 एंड 5 एंड 2, ठीक है, इस प्रकार आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये 0 बन गया, इसके बाद सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट था, अब यहाँ पर रख लेंगे। अब उसके बाद फिर हम यहाँ, अब हमारा चॉइस जो है ना, यहाँ तक हमारा क्या नाम है, ये वाला ख़त्म हो गया, इसमें देखेंगे, और ये वाले एलिमेंट यहाँ तक भी हमारा समाप्त हो गया। हम देखेंगे यहाँ तक हम लोग और यहाँ तक कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। इस प्रकार जैसे यहाँ पर हम लोग ये आने वाले में देखो, पहला एलिमेंट में देखे कि कौन सा एलिमेंट ग्रेटर है और कौन सा हमारा स्मॉल है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, यहाँ तो n चॉइस था हमारे लिए, n चॉइस था। अब इसके मान लो यहाँ पर है तो इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ आया, फिर इसको हम उठा के यहाँ ले जाएंगे, मतलब ये 2 3, सेम प्रक्रिया जो बनाया एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कौन है। अब देखते हैं कि यहाँ जो एलिमेंट है सबसे जो बड़ा एलिमेंट है यहाँ पर किस में है, R2 में है और C3 में है, R2 की जगह और C3 में कॉलम पे ये एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर लाएंगे, मतलब R2 की जगह पर लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर ये चेंज कर देंगे तो हमारा ये एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये केवल तो C1 को चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं C3 में, और C3 को बोथा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अब मान लीजिए इस प्रकार हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व करके बता रहे हैं, कोई सॉल्व करनी है, मैंने मान लिया कि इस प्रकार आएगा हमारा। सॉल्व करेंगे तो 6, अब ये 0 एंड 0 2 5 2 3 3 2, अब ये एलिमेंट देखो सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद में हम फिर देखेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, 0 बना लेंगे, ये 0 बनाएंगे तो 6 0 0 2 5 0, अब मान लिया 3 2 एंड 5 आ गया, ठीक है, मान लिया जाए इस प्रकार आएगा। तो ये अब हमको ओनली वन किसको, अब यहाँ पर हम ये 0 बन गया ना, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों को प्राप्त हो गई है, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल, यहाँ पर कुछ भी मान लो 5 नहीं कोई भी आ रहा तभी
अब इस प्रकार मतलब हम जो चेंजिंग करेंगे रो एंड कॉलम में, बोथ आर दोनों चेंज करेंगे। मेरे पार्सल में हम लोग ओनली रो को चेंज करते हैं, ठीक है, रो को। इसमें हम देखते हैं पूरे मैट्रिक्स में देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा ग्रेटर है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहला नंबर सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल मेथड से। तो पार्शियल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इसलिए अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेके हम समझाएं, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं बाय पार्शियल मेथड से। एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2x1, ये भी निकाल दे रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड बाय पार्शियल पिवटिंग यूज करना हमको। किस प्रकार यूज करना है? बाय यूजिंग पार्शियल मेथड, पार्शियल पिवटिंग, ठीक है। गॉस मेथड सॉल्व करना है, पहले हमारे के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं थी, कौन वैल्यू में ग्रेटर माइनस है, वो x1 x2 को फाइंड करते थे। मेरे यहाँ हम देखते हैं कौन सा जो वैल्यू है उस पर ग्रेटर। जैसे मान लीजिए पहला नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 2 है, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 एंड 4x1 एंड माइनस 6x2 प्लस 0x3 इक्वल टू -2 एंड -2x1 प्लस 7x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 9, ठीक है। ये एग्जाम्पल है बाय पार्शियल पिवटिंग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीट मेथड से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पार्शियल मेथड से, पार्शियली में देखते हैं कि यहाँ से हम लोग पहले नंबर क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स को बनाते हैं। जब मैट्रिक्स जब बन जाती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स बनाएंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पता है कि ये मैट्रिक्स क्या हमारी 2 है, 1 है, 1 है, 4 है, -6 है, 0 है, -2 है, ठीक है, -2, 7, 2 है। b1 b2 की वैल्यू क्या हमारे पास है, b1 b2 की वैल्यू जो है b1 एंड b2 एंड b3 की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 -2 9 है, ये है ना। अब हम लोग देखते हैं, देखो सॉल्व करेंगे। देखो पहले ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स है b इक्वल टू 2 1 1 4 -6 0 -2 7 2, आर्गुमेंट मैट्रिक्स है 5 -2 एंड 9, ये है। अब हम लोग देखो किस मेथड से, पार्शियल पिवटिंग, पार्शियल पिवटिंग बाय पार्शियल पिवटिंग, ठीक है, पार्शियली से सॉल्व करते हैं। अब देखो एग्जाम में अगर आएगा तो उसमें दिया रहेगा कि बाय पार्शियली मेथड से सॉल्व करो, कंप्लीट मेथड से, दोनों मेथड आना चाहिए। बहुत आसान है, कोई जरूरी नहीं, हम पहले बता चुके हैं किस प्रकार सॉल्व होगा, उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल लें। तो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो हम देखते हैं कि ये R2 वाली वैल्यू जो बड़े पूरे एलिमेंट में देखेंगे नहीं, खाली इसी में देखेंगे। तो ये 4 जो है ग्रेटर देन वैल्यू है कंपेयर टू 2 से। तो हम लोग R2 को चेंज कर देंगे R1 को चेंज कर देंगे R2 में, ठीक है। तो यहाँ 4 -6 0 2 1 1 एंड -2 7 2। अब इसको भी यहाँ ले गए हैं तो -2 हो जाएगा, 5 होगा, 9 हो जाएगा, चेंज हो गया। अब इसके बाद में जो हम देखते हैं कि 4 के नीचे के जितने एलिमेंट हैं उसको क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो R2 को हम लोग कर सकते हैं R2 -1/2 R1, क्योंकि यहाँ 2 से भाग और 2 बच जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। R3 में हम लोग करेंगे R3 + 1/2 R1 कर देंगे, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मिल जाएगा मैट्रिक्स में ये 4 -6 0, यहाँ से क्या होगा 0, ये भी 0 सॉल्व करेंगे। ये देखो क्या है R2 मतलब 1, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 1 1 -1/2 क्या है -6, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, तो 2 3 6 यानी 3 + 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ देखते हैं ये वाले में, तो ये है क्या 7 है, 7 + 1/2 R1 की जगह -6,
2 3 6 मैंने क्या होगा 7 - 3 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 1 है तो 1, फिर -1/2 × 0, तो 0 से मल्टीप्लाई यानी 1 ही मिलेगा। ये 2 है तो 2 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई के जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ 2 ही मिलेगा। फिर आर्गूमेंट मैट्रिक्स वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये तो -2 सेम रहेगा, फिर यहाँ क्या होगा 5 - 1/2 × 2 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 - 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 9 वाला चेक करेंगे, 9 + 1/2 R1 की जगह वैल्यू क्या है -2 है, तो कैंसिल होगा, तो 9 - 1 = 8। देखो यहाँ हम लोग देखो वहाँ पर एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने के लिए अलाउ होता है, इसलिए यहाँ कैलकुलेशन हम लोग बड़ा कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पर त्रुटि होने की संभावना सबसे मिनिमम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व के ये पहुँच गए। अब हम लोग देखते हैं कौन सा एलिमेंट हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है। देखते हैं दोनों सेम है तो सेम है तो नो चेंजिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग सेम है तो कोई, अब इसको एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, और 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 को R3 - R2 कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम लोग किए हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मिलेगा हमारा 4 - 6 0 एंड -2 0, 4 - 4 = 0 एंड 1 - 2 सॉरी, इसको 0 नहीं बनाना हमको ना, यहाँ R3 - R2 की हम 3 में कर रहे हैं ना, तो 4 1 एंड 4 0, अब 4 - 4 = 0 एंड 2 - 1 = 1 एंड 8 - 4 = 4। ये सॉल्व हुआ, क्लियर। अब वहाँ से हम लोग अब सॉल्व, ये हमारी वैल्यू किसकी होती है, x1 की होती थी, x2 की होती, x3 की होती थी, x2 x3 x3 डॉट होती है। ठीक है, तो हम लोग तुलना कर लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा x3, क्योंकि x1 x2 की x1 की वैल्यू है 0x1 + 0x2 + 1x3 = 4, तो ये 0 तो x3 = क्या मिल गया 4 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ मिलेगा 0x1 + 0x2 + 0x3 सॉरी 4x2 होगा यहाँ, और यहाँ से क्या होगा 1x4 1 मतलब x3 = 4, ये 0 तो कोई दिक्कत नहीं, 4 × x2 सेम है, x3 की वैल्यू का 4 = 0 4 सॉरी। ठीक है, इतना होगा ना x2 की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ से हम लोग 6 2 सॉल्व किया है, 6 1 2 -6 0 4। ओके, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए 6, यानी कि यहाँ पर कुछ देखते हैं हम लोग क्या, ये वाले में क्या किए हैं, ये वाले R2 में ना, R2 में हम लोग किए हैं 5 - 1/2 × 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस होने माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये गलती हो गई थी, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 होगा तो ये भी 6 हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो गया, यहाँ प्लस 6 माइनस यहाँ 8 - 6 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x3 = क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या मिले, यहाँ 0x + 4x2 + x3 = 6 = क्या होगा 6, 4x2 + x3 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4x2 यहाँ 6 भी है, 4x2 = 6 - 2 = 4, 4 कैंसिल हो गया, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x2 की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा 4x1 - 6x2 सॉरी यहाँ ये देखना चाहिए हमको, अलग देख, यहाँ देख लेंगे x3 वाली वैल्यू निकालने के लिए, 4x1 - 6x2 = -2, 4x1 - 6 × x2 की वैल्यू का 1 है = -2 एंड 4x1 = क्या होगा -2 + 6, यानी क्या मिल जाएगा 4x1 = 6 माइनस यहाँ माइनस पॉजिटिव 4 को कैंसिल होगा, x1 = 1 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, और x3 की वैल्यू 2 आ जाएगी,
सेम ये एग्जांपल हम लोग गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व किए थे, सारी वैल्यू सेम आई थी, x1 = 1, x2 = 1 एंड x3 जब हम लोग गॉस पार्शियल पिवोटिंग से सॉल्व किए तब भी हमारी वैल्यू सेम आई है, ठीक है। तो ये गॉस एलिमिनेशन, अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गॉस का एलिमिनेशन मेथड बाय कंप्लीट पिवोटिंग, ठीक है। तो ये होगा हमारा ये बाय गॉस बाय पार्शियल गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस x2 x1 = क्या आया हमारा 1 एंड x2 = क्या आ गया 1 एंड x3 = 2 आ गया, ठीक है। और बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड बाई पार्शियल पिवोटिंग, ठीक है। तो हम लोग देखें कि गॉस पार्शियल पिवोटिंग मेथड से हम लोग सॉल्व किए हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बाई कंप्लीट गॉस कंप्लीट गॉस एलिमिनेशन मेथड बाई कंप्लीट पिवोटिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा हमारा लोग। तो आज लेक्चर यही समाप्त होता है।